पर इस वक्त है और कांग्रेस के पास महज 35 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो शुरुआत में बढ़त कांग्रेस बनाए हुई थी, जिसके बाद जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल रही थी, जगह जगह पर कांग्रेस की ओर से जश्न मनाना शुरू कर दिया गया था, मिठाइयां बंटने लगी थी, आतिशबाजी होने लगी थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। खुशी जो है बीजेपी के खेमे में इस वक्त मनाई जा रही है। कांटे की टक्कर यूं तो लगातार जारी है, जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब भी दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी। वहीं अनिल विज लगातार आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से वापसी हरियाणा में करती हुई नजर आएगी। तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिखाई देगी। तो यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी का जो इत्तेहाद है वो 48 सीटों पर इस वक्त है। पीडीपी 4 के साथ इस वक्त सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 28 सीटों पर इस वक्त मौजूद है और अदर्स को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि शुरुआती ये वक्त है, 11 बज चुके हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा 12 बजे तक तस्वीर जो है और साफ हो जाएगी। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी जो पार्टी है वो पूरी तरह से ना मुतमईन हो पा रही है और ना ही कहीं पर मायूसी है, क्योंकि उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। चाहे हरियाणा की बात की जाए, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से रविंद्र रैना जो है वो खुसूसी पूजा अर्चना में इस वक्त जुटे हुए हैं। रविंद्र रैना के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की थी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी ने रविंद्र रैना को बतौर सीएम फेस भी पेश किया है। तो अगर बीजेपी अक्सरियत का नंबर पाती है, अक्सरियत हासिल करती है, तो रविंद्र रैना को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को देखा भी जा सकता है जिस तरीके से सुबह से ही तैयारी रविंद्र रैना यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं।